उस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको और करा दे रहा हूँ, है ना। और फिर अपन देखेंगे। सर मिनिमम वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही नहीं बेटा कृष्णा, मिनिमम वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं रहती है, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो रेंज जरूरी नहीं है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, रेंज पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे किसी बच्चे के मैंने टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का टेस्ट है और 10 मार्क्स के टेस्ट में उसको सबसे कम जो मार्क्स मिले वो 2 और सबसे ज्यादा मार्क्स मिले उसको टेस्ट में 8। वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो उसका जो रेंज हो जाएगा वो 2 से लेके 8 हो जाएगा। तो रेंज जरूरी नहीं है मिनिमम वैल्यू नेगेटिव हो, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। सबसे छोटी वैल्यू को अपन मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, 0 हो। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन कल अपन जो कर रहे थे वही अपन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं 2-3 और करा दे रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, मॉर्निंग बैच में भी कराया था, आपको भी करा देता हूँ। और फिर आपको यदि कोई और डाउट बचता है तो वो डाउट भी आप पूछ लीजिएगा। कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि डाउट क्लास के कारण कई बच्चे, काफी सारे बच्चे एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, सो कुछ नया टॉपिक नहीं लेंगे, जो कल पढ़ा था उसी पर क्वेश्चन करा रहे हैं और आपके जो डाउट्स होंगे आप वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कल आपने पढ़ा था मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर मैं आपको कुछ और डिफरेंट टाइप्स के सम यहाँ पर करा रहा हूँ और फिर आपके डाउट्स अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सो एक तो ओवरऑल जो अपन ने कल फॉर्मूला लिखा था वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि कभी भी इस तरीके से a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c, यदि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये अपन ने कल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला लिखा था। मिनिमम वैल्यू को अपन लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को अपन ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम की जगह लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यह है हमारा फॉर्मूला। कल कुछ क्वेश्चन करे थे, कुछ और क्वेश्चन आज मैं आपको 2-3 डिफरेंट टाइप के, आप समझ लीजिए उन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। तो our first question we have to find the minimum and maximum value of, question है first, find minimum and maximum values of फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो अब आपको इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पर स्क्वायर आ गया, कल तक जो आप क्वेश्चन देख रहे थे उसमें केवल साइन और कॉस था, लेकिन अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया। तो इसको कैसे डील करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आप समझिए। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, कोशिश हमारी यही है कि हम जैसे ये फॉर्मूला लाए थे वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपन कन्वर्ट करेंगे। तो दिस 4 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन, इस 4 साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसा क्यों लिखा है आपको समझ गया होगा, क्योंकि अब ये जो दोनों हैं इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, और जब आप 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपना फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इट कैन बी रिटन 1, so therefore this becomes साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो हमने देखिए 2 की जगह पर एक इसको एक में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये जानते हो कि साइन थीटा की जो रेंज होती है, ये कल आपको बताया था कि साइन थीटा का रेंज -1 से +1 होता है, लेकिन आप जब साइन स्क्वायर थीटा लोगे तो आप ये जानते हो किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता।
इसलिए साइन थीटा -1 से +1 होता है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यह है कि कभी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब जब आप साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ जो है बिलो दी एक्स एक्सिस कभी नहीं आता। मतलब साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये होगा साइन स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे, सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा -1 से 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और इसलिए अपन को इसकी रेंज निकालनी थी। तो अपन पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर देते हैं। तो व्हेन यू ऐड 3, तो दिस बिकम्स 3, this becomes 3 plus sine square theta, and this becomes 4. So now we get the range of this function. Minimum value 3 आ गया और maximum value 4 आ गया। तो अपन को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तो अपन जब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आंसर में लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इज 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना है आपने। स्क्वायर वाले क्वेश्चन को क्या किया है, 4 साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, ये 1 हो जाता है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस थीटा बचा। अब अपन जानते हैं साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है 0 से 1 होती है, तो साइन स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। तो रेंज इसका हो गया 3 to 4। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है आपको कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और आप समझ लीजिए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच समझ में आएंगी किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। तो जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही आए, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2 वेयर वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला मैंने अब केवल क्वेश्चन चेंज किया है यहाँ पर। ठीक है, एंड आवर क्वेश्चन है 5 cos theta plus 3 times of cos theta plus pi by 4 plus 3 cos theta plus pi by 4 plus 3। इसका हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। दिस इज आवर सेकंड सम। तो सॉल्यूशन के स्टेप जो हो जाएंगे, भाई मैं एक्सप्रेशन लेके अपना चल रहा हूँ और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, स्क्वायर तो नहीं है तो मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 cos थीटा को ऐसा रखा है प्लस 3 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है। आप जानते हो cos a प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, ये पाई बाई 3 है ना, cos a इंटू cos b, करेक्शन कर लेना, माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये अपन ने cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और वो जो प्लस 3 है वो रिमेन्स है। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, तो दिस 5 cos थीटा रिमेन्स सेम। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 3 बिकम्स 3/2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो दिस इज 3√3/2 साइन थीटा, और ये वाला +3 एज सच। नाउ इन दोनों को ऐड कर लेंगे कॉस वालों को, तो 5 + 3/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 + 3 मतलब 13/2 cos थीटा, माइनस दिस इज 3√3/2 sin थीटा,
एंड दिस इज +3। अब देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बन गया। आप यदि कंपेयर करोगे तो आपका ए का वैल्यू कितना है, ए की जगह पर कितना लिखा है 13/2, बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर है -3√3/2, विथ साइन लेना आप है ना, -3√3/2, और सी का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू 3 है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये मिनिमम वैल्यू, इसमें सी और एडेड है ना, यहाँ पर फॉर्मूला में सी भी ऐड, सी प्लस होता है और ये सी माइनस होता है। अब इसमें ए बी सी का वैल्यू डाल दो। तो नाउ वी राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। So minimum value of the expression is what? C minus root over a square plus b square. Calculate करेंगे तो C minus a square is 169/4 और b square is 27/4। ये आता है 196/4, 196/4 होता है 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये 3 - 7 आएगा -4। And similarly, when we calculate its maximum value, तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस ये c plus root over a square plus b square होता है, इसलिए ये 3 + 7 आएगा और 3 + 7 का वैल्यू 10 है। तो इस क्वेश्चन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 और मैक्सिमम वैल्यू +10 आती है। तो करेक्ट आंसर है -4 एंड +10। मिनिमम वैल्यू -4, मैक्सिमम वैल्यू +10। तो इसका आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देखिए अलग सर अलग पैटर्न। हाँ बोलो बेटा। सर एक्सप्लेन प्लीज वन मोर टाइम। देखिए यहाँ सबसे पहले cos a + b का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, बाकी सब ऐसा लिखा हुआ है। फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो दिस इज 3/2 cos थीटा। sin 60 का वैल्यू √3/2 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3/2 हो जाएगा, और ये वाला 3 ऐसा। अब ये दोनों cos थीटा में cos थीटा कॉमन हो जाता है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 3/2 होता है 13/2 cos थीटा। ये एज सच, ये एज सच। और अब फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया, ए की जगह 13/2, बी की जगह पर -3√3/2 और सी की जगह पर 3। ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूला में डाली तो मैक्सिमम मिलेगा, और इसमें डालोगे तो मिनिमम मिलेगा। तो ये फॉर्मूला में सी का, ए का और बी का वैल्यू डाल देना, तो मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम वैल्यू +10 आ जाता है। कहीं और किसी बच्चे को नहीं समझा हो कोई पर्टिकुलर स्टेप तो पूछ सकते हो अभी भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। एक और मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन, मैं तीसरा क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन आज मॉर्निंग बैच में भी डिस्कस करे थे, आपके साथ भी डिस्कस कर, बिल्कुल पैरेलल चला रहा हूँ, और फिर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये फर्स्ट स्टेप फिर से रिपीट कर दो। क्या बोले बेटा? फर्स्ट स्टेप फिर से रिपीट कर दीजिए ना, नेटवर्क एरर था। फर्स्ट स्टेप में cos a + b का फॉर्मूला डाला है, ये फॉर्मूला लिख लो, ये मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला लगाया है, cos a + b का फॉर्मूला। cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये लिखा है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला भर लगाया है। बाकी 5 cos थीटा एज सच है और 3b एज सच लिखा है, ठीक है। अभी समझ गया फर्स्ट स्टेप? अभी समझ गया बेटा फर्स्ट स्टेप? चलो ठीक है, वॉइस नहीं आ रहा आपका। चलते हैं, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। और अब एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, if a equals to
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा आ गया। तो आपको ये पहचानना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, देन विच वन इज करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं इसमें, फिर अपन इसको सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या इसका वैल्यू कैपिटल ए का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में आता है? मतलब ये आपसे रेंज ही पूछ रहे हैं, मतलब ए की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है। क्या ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, या फिर ये 13/16 से 1 होगा? तेरह बटा 16 से लेके 1 तक आता है इसका वैल्यू, या फिर इट इज 3/4 से 13/16 होता है, और द लास्ट ऑप्शन, क्या इसकी वैल्यू 3/4 से 1 आती है? विच वन इज करेक्ट? 3/4 से 1 आएगा। सो ये है क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 4 है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे, इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से अब समझिएगा। तो सॉल्व करने के लिए हमको इस क्वेश्चन में भी इनडायरेक्टली रेंज ही पूछा है, क्योंकि सारे ऑप्शन रेंज वाले हैं। इस तरफ मिनिमम वैल्यू लिखिए, इस तरफ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम टू मैक्सिमम, ये रेंज लिखा हुआ है। हम इसका रेंज फाइंड करेंगे, और सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो साइन पावर 4 थीटा है, साइन पावर 4 थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब आप ये जानते हो, ये अभी आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 और 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता कभी साइन स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पर साइन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, फिर ये वाला साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, और मैं जब इस साइन स्क्वायर की जगह पर 1 लिखूंगा, तो अब यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर का सबसे बड़ा वैल्यू 1 लिख दिया। तो जब मैं इसका सबसे बड़ा वैल्यू लिखूंगा, तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, कैसा आएगा, इनइक्वालिटी का साइन। ठीक है, तो अब बचाइए, और यू नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ए का वैल्यू 1 से तो छोटा होगा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, इसलिए पहला ऑप्शन आपका कट गया। अब 3 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो हमने मैक्सिमम तो पता कर लिया, 1 से छोटी होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके तन्मय चौहान, देखिए करेक्ट नहीं है, मैं आपको करेक्ट तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं बेटा, अब दूसरा आपको इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। तो अब देखना है कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि थर्ड है कि फोर्थ करेक्ट है। तो अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, अथर्वा पांडे करेक्ट है, वेरी गुड बेटा अथर्व। So now we find its left hand side value, मतलब minimum value. So again we take a, अपन फिर से a ले लेते हैं। तो now again we take a का वैल्यू, a कितना दिया था आपको क्वेश्चन में, a हमको दिया था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा। अब अपन साइन पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, और फिर लिखा है 1। तो अब अपन इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा करने से
ये और ये तीन स्टेप, ये तीन टर्म, ये कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। दिस इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। आप इसको ओपन करो तो आपको यही तीन टर्म मिलेंगे। आप करके देख लो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। अब बचा क्या? अब बचा 1 माइनस 1/4, और 1 में 1/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है? 3/4 आता है। और अब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा 3/4 से तो कैसी आएगी? बड़ी आएगी। तो दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू 3/4 से तो बड़ा होगा। ये हमारा सेकेंड है। तो आप फर्स्ट और सेकेंड को मिला लीजिए। श्रेया शिवप्रीत करेक्ट है, वेरी गुड। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी से दैट कि ए का वैल्यू 3/4 से बड़ा है जबकि 1 से छोटा है। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, 3/4 से 1 आए। यह है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन। और इस तरीके से अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चन। आप जब बहुत प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो अपने आप ध्यान में आएंगे कैसे अप्रोच करना है। स्टार्टिंग एकदम आप याद रखो, जेई में एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, एमएससी सीईटी में हो सकता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लेकिन जेई में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से अप्रोच करेंगे। हर क्वेश्चन की मेथड अलग है, इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए तो आपके कंसेप्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगे। तो ये है तीन क्वेश्चन, थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे जो हमने कल क्वेश्चन करे थे। तो अब हमारा ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन मॉर्निंग बैच में कराए थे, आपको भी करा दिए। अब आपको, आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ नया टॉपिक अभी आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए, और जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं। बाकी बच्चे जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लीजिए, बाकी बच्चे क्लास लीव कर दें, क्योंकि अब मैं कुछ नया सर एक टॉपिक और नहीं एक्सप्लेन पढ़ा। करना। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना। देखो यहाँ पर क्या किया, ये जो साइन पावर 4 है इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख दिया। अब अपन यदि साइन स्क्वायर की जगह पर सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब इसकी जगह पर इसका सबसे बड़ा वैल्यू लिखेंगे 1, तो ये इसके बराबर तो नहीं आएगा। तो यदि मैं इसकी जगह पर 1 लिखता हूं, तो मैंने इसकी जगह पर 1 लिखा, ये देखो 1 लिखा, ये साइन स्क्वायर की जगह पर 1 लिखा, तो अब इक्वल का साइन नहीं आया, क्या आ गया? इनइक्वालिटी का साइन। और वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगले स्टेप में इसकी जगह 1 लिख दिया। तो ए का वैल्यू 1 से छोटा आया, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू बोल रहे थे, तो ये 1 से छोटा आता है, ये देखो, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अपन इसको और फर्दर एक बार सॉल्व कर दें, तो फिर से मैंने यही एक्सप्रेशन ले लिया, साइन पावर 4 वाला जो क्वेश्चन दिया था, फिर से वही ले लिया। अब इसमें कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, और अब इसको पलट के लिख दिया। सबसे पहले ये लिख दिया, साइन पावर 4 को हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर साइन स्क्वायर लिखा, फिर 1 लिखा, इसमें 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट किया। तो अब जिसको मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये जो तीन टर्म्स हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, और बाकी दो नंबर बचे जिनके अंडरलाइन नहीं किया, वो बचे हैं आपके 1 और 1/4। ये 1 माइनस 1/4, तो 1 में 1/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/4 आए। अब आप जानते हो ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, हमेशा ये चीज पॉजिटिव आएगी। मतलब ये नंबर 3/4 से तो हमेशा बड़ा ही आएगा, क्योंकि आप 3/4 में कुछ ऐड करोगे, ये या तो 0 होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब 3/4 या 3/4 से बड़ा नंबर आएगा, इसलिए ए का वैल्यू 3/4 से बड़ा आता है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब आपने देखा कि ए का वैल्यू 3/4 से बड़ा बट 1 से छोटा है, ये रेंज हो गई इस फंक्शन। ये है इसका सॉल्यूशन। एक बार आप खुद से और ट्राई करो तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है अभी किसी बच्चे को तो पूछ लें, अदरवाइज यू लीव द क्लास। आप छोड़ सकते हैं क्लास को। कोई नई बात अपन नहीं बताएंगे, केवल आज डाउट पे डिस्कशन करेंगे। अब कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। लीव कर दीजिए क्लास, जिनको डाउट नहीं है जा सकते हैं बिल्कुल।
Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा, बाय। सर 1/4 वाला नहीं समझा था। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो स्टेप्स हैं वो यही है। यदि आपको ऐसे किसी भी नंबर को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर का जो स्टेप होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है कितना है, 1 है, तो उसका आधा करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का आधा कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की स्टेप्स है। हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, उसका हाफ किया तो 1/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये और ये तीनों मिलके x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बना देते हैं। और बचे अब दो नंबर 1 माइनस 1/4, ये 3/4। हमारे क्वेश्चन में x की जगह साइन स्क्वायर लिखा है, बस और कुछ नहीं। इसमें x को साइन स्क्वायर थीटा डाल दो तो ऐसा बन जाए। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का स्टेप है, क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है तो यही स्टेप फॉलो करिएगा। अभी समझ गया बेटा आपको? यस सर। चलिए। चलिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर देता हूँ।